हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन टू दिस माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है मिस्टर अंकित शर्मा। इससे पहले भी मैं उनका वीडियो ले चुका हूँ, बट आज जो है, आज इनके साथ कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये अपने साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड साथ में आज इनके पास है जॉब, जो कि आईओसीएल एंड एनटीपीसी का, जो कि हर एस्पिरेंट ये ड्रीम करता है। एंड साथ में इनको आईआईएससी बैंगलोर एंड सारे आईआईटीज, ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज में इनका सिलेक्शन भी हुआ था। ये सारी जर्नी अपना शेयर करेंगे। एंड ऑल्सो ये बताएंगे कि आज जो लास्ट का 30 डेज या 28 डेज बचे हुए हैं, तो इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो हेलो अंकित, सो थैंक बताइए यू। कैसा रहा। हाँ, कैसा रहा आपका जर्नी फाइनली। जर्नी यही है कि गेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 68 आने के बाद हम्म। पहले मैंने आईआईटीज में अप्लाई किया क्योंकि पीएसयूज का थोड़ा रिक्रूटमेंट डिले हो रहा था। तो हम्म। आईएससी मेरे को मिला और जहाँ पे भी अप्लाई किया वहाँ पे मिला मेरे को। बट फिर मेरा पीएसयू ही ड्रीम था, मैंने उसी के लिए गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं। तो जैसे ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ तो मेरे को एनटीपीसी से भी कॉल आया और अभी आईयूसीएल का भी कॉल है। तो अभी मैं आईयूसीएल का 28 को ज्वाइनिंग करूँगा। एनटीपीसी मैंने लीव कर दिया था। तो ओके। यही है, शॉर्ट स्टोरी रखा है मैंने। बट ये है कि अभी 20 डेज रह गए हैं गेट के लिए, 20-30 डेज रह गए हैं। हम्म। तो यही है कि अभी जो टाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। सर, एक चीज आपने आपसे इसके पूछना साथ चाहूंगा। जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ, आपको यस मतलब ये सबके लिए ड्रीम रहता है, क्योंकि आप एक सब सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेंगे, है ना। तो आपको कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन आईओसीएल, जो वन ऑफ द टॉप ऑयल एंड गैस की कंपनी है ना। हर मतलब पीएसयू है जो हर कोई जाना चाहता है। कैसा फीलिंग हो रहा है, वो फीलिंग के बारे में बताइए सर। और बहुत ही क्लीशे आंसर दूंगा। लोग बोलते हैं ड्रीम कम ट्रू। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन आईयूसीएल के लिए ही स्टार्ट किया था हम्म। क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड आईयूसीएल से ही है। तो मैं ओके। आईयूसीएल के लिए गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और अब मेरे को आईयूसीएल मिल गया है तो ऐसा लग रहा है पेरेंट कंपनी अपने घर वापस आ गया हूँ 6-7 साल अरे बाद वाह, अरे वाह, विजिट ये करने बात है, ये बात को है। करके। बहुत तो बढ़िया, वही है, बहुत उसी चीज का बढ़िया। थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है और एस्पिरेंट हाँ। से ज्यादा। ओके, ओके, मतलब अब आप एक एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने वाले हैं, एक स्टूडेंट फेज से प्रोफेशनल, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यस, 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 प्लीज थोड़ा बताइए कि ये लास्ट 30 डेज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि 30 डेज का स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी पूछते थे, सर मेरा 50-60%, किसी का 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा सा आप बताइए। स्टार्टिंग हम करेंगे सिलेबस से कि अब जो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है अब वो हो गया, अब आप नया ना पढ़ें। जो हम्म। भी अगर आपको मतलब आप कुछ नया उठाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको डर लगेगा कि ये नहीं आता है वो नहीं आता है। हम्म। आपको जितनी पढ़ाई करनी थी वो हो चुकी है। अभी हम्म। आपको ये है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप गेट एग्जाम में कर पाओ। कम से हम्म। कम उतना तो कर पाओ, जैसे आपने 50% कर लिया। हम्म। अगर मान लो किसी ने 50% सिलेबस किया है, हम्म। अगर वो 50% या 50% गेट में भी कर दे तो उसके 50 मार्क्स आ जाएंगे। तो वो हम्म। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हम्म। तो ये है कि लेकिन क्या होता है, बच्चे 100% प्रिपरेशन करते हैं, पूरा 8-9 महीने प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट में थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़ा डर लगने लगता है, थोड़ा ये हम्म। बिल्डअप होता है। तो हम्म। उसमें वो नर्वसनेस में आके थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं और फिर उनकी रैंक थोड़ी पीछे हो जाती है। तो ओके। यही है कि अभी आपको ये फोकस करना है, कुछ भी नया ना पढ़े। हम्म। आप जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप 5-6-10 बार रिवाइज किया है। मैं अपना हम्म। पर्सनली बताऊं कि हमारा मैंने पूरे लास्ट मंथ कम से कम 7 से 8 बार सारे सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए थे। क्योंकि ओके। मैंने तो ये नहीं चाहता था कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाऊं। हम्म। क्योंकि हर सब्जेक्ट लगभग वेटेज, क्योंकि आपको अगर अंडर 100 रैंक लाना है तो आपको सब कुछ अच्छा करना होगा ये। हम्म। और हम्म। अगर अंडर 1000 लाना है तो फिर ठीक है, मतलब अभी आपने जितना पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज करें रोज की रोज। फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा। और सेकंड ये है कि अगर अभी क्या है कि टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज में हम्म। बच्चों के नंबर थोड़े कम आते हैं। बट हम्म। ऐसा देखा गया है टेस्ट सीरीज हमेशा एक लेवल अप होती है गेट से, 1-2 लेवल हम्म। अप होती है, हम्म। मतलब थोड़ा टफ रहती है। हम्म। और ऐसा भी होता है कि गेट की टेस्ट सीरीज में बच्चे अच्छा करते हैं पर एक्चुअल गेट एग्जाम में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हम्म। उसका बस ये है कि आपको अभी ऐसा करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना हम्म। उनको करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ओके। अभी आपको क्या है, थ्योरी आता है और आपको गेट के हिसाब से करना है। आपको टेस्ट सीरीज क्रैक नहीं करनी है, आपको टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक नहीं लाना, आपको गेट में लाना है। और गेट का कैसे हम्म। पता चलेगा, वो प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। तो हम्म। मैंने क्या किया गया था, मैंने 15 जैन से 30 जैन तक 15 दिन में 26,000 2600 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। हम्म। जो हम्म। एक बुक आती है उसमें
तो मैंने डिवाइड किया तो लगभग 200 कुछ आ रहा था, तो मैंने उतने ही क्वेश्चन रोज करता था अच्छा। प्रीवियस ईयर। हम्म। तो मतलब कुछ छोड़ा भी, क्योंकि किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे मेटल कटिंग वगैरह में काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, वो छोड़ देता हूँ। बट यह है कि सारे सब्जेक्ट कवर किया। प्रीवियस ईयर के लगभग एवरी डे 200 क्वेश्चंस करता था मैं लास्ट 15 डेज, ओके। और रिवाइज करता था। और 2-3 दिन बाद एक टेस्ट देता था। तो यही मेरा एक प्लान था। ओके, तो जैसे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स वगैरह कितने आते थे एंड आपका फाइनल में मार्क्स कितना आया? मॉक टेस्ट मैंने जो मेडिजी ज्वाइन किया हुआ था टेस्ट सीरीज, तो उसमें जो जैसे कि टफ रहता है, तो मेरा जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरा आता था 58, 62, 66 ऐसे मार्क्स आते थे हम्म। जैन के दिसंबर के लास्ट लास्ट तक। पर हम्म। जैन के मिड में आते आते 72, 76, 78, मतलब हमेशा मार्क्स इंक्रीज ही हो रहे थे। अच्छा। मतलब हर नए टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे, तो कॉन्फिडेंस था कि चलो जा रहा है। और अभी जब सीबीटी दिया तो हम्म। उसमें भी अंडर 200 रैंक आ गई थी दोनों बार। तो दोनों कॉन्फिडेंस बार। था कि चलो कहीं ना कहीं तो आएंगे, मतलब बहुत हम्म। ज़्यादा पीछे नहीं आएंगे। हम्म। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। और फिर फाइनल एग्जाम जब हुआ, तो जो कि 2022 का मैकेनिकल का एग्जाम काफ़ी टफ था। हम्म। हमेशा से कट ऑफ काफ़ी कम नीचे हो गया, टॉपर के मार्क्स भी 10 नंबर कम हो गए। तो मेरे हम्म। मार्क्स आए 78.85 फाइनल एग्जाम में। हम्म। तो यही रहा मार्क्स का तो सिलसिला। बट यही है कि आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट करना है। आप ये मत देखिए कि आपके 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, बट आप ये देखिए जो आपको आता है आप वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। मान ली अगर आपको मैथ्स पढ़ के गए, आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप उस पर फोकस करिए, और जहाँ पे आपको लैक हो रहा है वहाँ पे और रिवाइज करिए। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते सर मेरे 45-50 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या अभी इम्प्रूव हो सकता है, वो इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आप अभी कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो, है ना? क्या इस टाइम पे टेस्ट सीरीज जैसे कोई नया क्वेश्चंस हो गया या कुछ नया क्वेश्चंस लगाने चाहिए क्या इस टाइम पे, ये लास्ट 30 डेज में न्यू क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो? पर्सनली आई फील कि नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आपने जो लगाने थे वो आपका टाइम जा चुका है। जैसे नए हम्म। क्वेश्चंस करते हैं हम, थोड़ा वो करते हैं। अभी आपको क्या है, एग्जाम गेट जो एग्जाम है, असली एग्जाम है, उसके हम्म। इन्वायरमेंट, उसके क्वेश्चंस से रूबरू होना है। ठीक हम्म। है, मतलब अभी हम न्यू क्वेश्चंस क्यों करते हैं? हम अपने आप को जज करने के लिए करते हैं, अपने आप को हम्म। देखते हैं कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसलिए न्यू क्वेश्चंस करते हैं। बट हम्म। अब वो टाइम नहीं है, वो हमको पता है हमारा कितना आने वाला है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है हम्म। अभी, पता चल जाता है। तो अभी आपको ये करना है कि जब गेट के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं आप वैसे ही ट्राई करें। आप न्यू हम्म। क्वेश्चंस करने जाएंगे, हो सकता है कि कोई आप ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ ले, कोई ऐसा वर्ड पढ़ ले, फिर आपको हम्म। लगेगा मेरे को ये नहीं आता है यार, बच्चे कर रहे हैं। फिर हम्म। ये सब, क्योंकि एंड ऑफ द डे गेट एग्जाम में 80% ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। मतलब 20% ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, पर 80% ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो अगर आप 80% में से 70% आप कर लोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि अभी आप नए क्वेश्चंस एक दो कर सकते हो, पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन कर रहे हो। आप हम्म। जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं टेस्ट सीरीज में पहले, जो आपसे नहीं हुआ, आप उसको रिवाइज हम्म। कीजिए। आप हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और आप अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। मेरा यही है, कुछ भी नया ना ट्राई करें, क्योंकि आपको डर लग सकता है, और फिर एक बार पैनिक आया और फिर हम्म। तो डर बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चंस जो थोड़े गेट रेलेवेंट हो या ऐसे क्वेश्चंस हाँ किया जा सकते हैं अगर कोई गेट हाँ रेलेवेंट हो, भले वो पीवाईक्यू में नहीं आया हो, है ना, हाँ। इस तरीके से। ओके। अब तो पता अच्छा। चल जाता है, इतनी प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये गेट में एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि हम्म। टेस्ट सीरीज में कभी कभी लोग बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं, तो देखते ही हाँ। पता चल जाता है ये आएगा ही नहीं, और आएगा तो 5% बच्चे भी नहीं करेंगे। तो मतलब उससे कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको ये है कि आपने जितना पढ़ा है उसको आप एग्जाम में कर पाए, बस वो आप ऐसे सोचिए। अच्छा, तो आप ये जो आपने बताया कि मैंने 7 टाइम्स 8 टाइम्स रिवाइज किया था, ये आपने किस तरीके से टाइम मैनेज किया था इसके लिए? क्योंकि लोगों को तो 2-3 मेरा रिवीजन शेड्यूल ये करने में। था हाँ। मेरा शेड्यूल ये था कि जैसे मैं सुबह 5:30 बजे करीब उठ जाता था, मतलब बैठ जाता था अपने चेयर पे, हम्म। और फिर 2-2.5 घंटे मैं रिवाइज करता था, हम्म। जो भी सब्जेक्ट मैंने प्लान किया हुआ रिवाइज करने के लिए। और अपनी मेरे पास बुक भी रखी हुई है। ये हम्म। मेरे ये शॉर्ट नोट्स हैं, दिखेगा नहीं अभी इसमें, वो एग्जाम वो चल रहा है। हाँ। तो हाँ। मेरे शॉर्ट नोट से मैं अपने रिवाइज करता था। हम्म। 2-2.5 घंटे रिवाइज किया। फिर मेरे को पता चल गया था मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में है मेरा एग्जाम। तो मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से मैं टेस्ट देता था, 9:30 बजे बैठ जाता था, पूरा माहौल बना के कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है, पानी की बोतल रखी हुई है, और वैसे ही पूरा एग्जाम दे रहा हूँ, पूरा सीरियसनेस के साथ एग्जाम दिया 3 घंटे। एग्जाम अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर किया 3 घंटे हम्म। सीरियसली बैठ के। तो फिर उसको एनालाइज किया टेस्ट सीरीज को, हम्म। 1-1.5 घंटे बैठ के कहाँ पे मिस्टेक हुई, अच्छा इंडस्ट्रियल में अभी और पढ़ना है तो और पढ़ लिया,
अच्छा मेटल कटिंग थोड़ा और पढ़ना है तो वो और पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, मतलब अगले दिन वो रिवाइज करूंगा मैं जो आज थोड़ी हम्म कमी रह गई। फिर मैं हम्म घर पे वापस आता था, लंच करता था, थोड़ा रेस्ट करता था। फिर 2 बजे जो दूसरा शिफ्ट होता है उसमें भी मैं बैठने लगा। उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, कुछ अगर नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो पहले किए हुए हैं, बहुत पहले किए हुए हैं, वो करता था। हम्म तो ये करता था, फिर शाम को 5 बजे 6 बजे थोड़ा रिलैक्स और चाय वाय पी लिया, दोस्तों से बात कर ली, उनका पूछ लिया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा रिलैक्स रहे दिन में। फिर ओके। फिर ये है कि थोड़ा जो टेस्ट सीरीज में शॉर्टकमिंग रही उस पर काम करता था साथ शाम को। और फिर एकदम खाना खाने के बाद मैं मैथमेटिक्स और ये एप्टीट्यूड करता था 1.5 घंटे, मैथ्स और एप्टीट्यूड, ओके। जो भी शेड्यूल हाँ, बनाया हुआ है मैंने। जो भी तो बना है। 10:30 11 बजे तक ये करता था। और मेरे को रीडिंग का भी थोड़ा शौक था, तो मैं हम्म अपनी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक 15-20 मिनट पढ़ता था, और पढ़ते हम्म पढ़ते ही सो जाता था, क्योंकि आपको कोई। इंस्पायर्ड हाँ और मोटिवेशन रहना जरूरी है हाँ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। रोज रात को थोड़ा 15 मिनट कोई भी पेज ऐसे खोला, कोई भी हम्म मतलब बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, कोई भी ऐसे पेज खोला, उसका 2-3 पेज, 1-2-3 लाइंस पढ़ ली और सो जाता था। फिर हम्म, अगले दिन से फिर से शुरू करता था। अच्छा, तो तो यही कोई था मेरा ऐसे, शेड्यूल। हाँ कोई ऐसे बुक्स के नाम एक दो अगर आपको जो याद हो आप बता सके तो। मैं बता दूंगा अभी एंड ऑफ द डिस्कशन, लास्ट में। ठीक है, श्योर श्योर श्योर, ओके। तो मतलब बेसिकली यही है कि हमको रिवाइज करना है टेस्ट सीरीज की मदद से। टेस्ट में आपके मार्क्स है, उसके बेसिस पे आपको वीकनेस पता चली, एंड हम उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाई, ओके। हाँ पीवाई। या अच्छा, एक और बात है, इस साल थोड़ा सा नया स्ट्रैटेजी आया है, नया काइंड ऑफ नया पैटर्न है पूरा गेट का। एमएसक्यू, एमसीक्यू एंड नैट। तो एमएसक्यू जो है, जो मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये नया ऐड हुआ है। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, और मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है मल्टीपल मेरे हिसाब से सिलेक्टेड? मैंने तो अभी तक जज किया नहीं, मतलब मेरा मैंने दिया नहीं, तो मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट ये है कि एज अ एस्पिरेंट मैं उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लूँगा, क्योंकि हम्म हाँ ये पैटर्न चेंज हुआ है। हम्म पर ऐसा नहीं है कि हम उसको ज़्यादा अपने दिमाग में बैठा लें कि हम यस। एम एस क्यू पढ़ते रहेंगे, एम एस क्यू पढ़ते हाँ। रहेंगे। तो वो उससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप उसको भी सोचोगे ये भी एम एस क्यू है, ये भी एम एस क्यू है। तो हम्म आप बस जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करिए आप सारे। पर ये है कि इस बार आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं। जैसे आपका हम्म आंसर आ भी गया ना, तो भी हम्म आपको आंसर टिक करने से पहले आपको देखना है सारे ऑप्शंस। सारे ऐसे नहीं ऑप्शन। सिर्फ अपना आंसर टिक किया और नेक्स्ट मूव ऑन कर दिया, नहीं। अब हम्म ऐसा होगा कि आपको चारों ऑप्शंस को देखना है, अच्छे से हम्म देखना है। देखना है हाँ चलो मेरा एक आंसर न्यूमेरिकल का तो एक ही आंसर आएगा, हम्म पर जैसे थ्योरी वाले आते हैं, मेटल कटिंग का कुछ आया या फिर वेल्डिंग के डिफेक्ट्स आते हैं या कुछ आता है, तो आप उसको एक एक को ध्यान से देखिए। इस बार यही हो गया है। हम्म तो बट ये है कि मेरे हिसाब से तो इस बार एमएसक्यू ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है। हम्म बट ट्रिक यही है कि आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से जज करें। थ्योरी क्वेश्चन है तो, हम्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो मोस्टली उसका आंसर एक ही होगा। हम्म तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यस। और जैसे मैंने ये चीज आपने जैसा बोला कि एमएसक्यू एक हिप बना देते हैं, हम डर जाते हैं। मैंने ये भी एनालिसिस किया है कि स्टूडेंट ज्यादातर जो मिस्टेक करे नैट टाइप के क्वेश्चंस में कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज अपना बताते हैं तो जो भी, यस आपने एकदम सही बोला। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एक लास्ट क्वेश्चन, जो इंजीनियरिंग साइंस इस बार, एक मैकेनिकल का स्टूडेंट इंजीनियरिंग साइंस का पेपर भी दे सकता है। तो जैसे जनरली क्या हुआ है इस बार, 13th को मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का 13th को इंजीनियरिंग साइंस है, 14th को मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो उसके लिए कुछ ध्यान रखने वाली बात, या आप क्या करते उस टाइम पे, या उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी रखते, अगर वो अगर कुछ बता सके तो वो बता सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। हमें हम्म अंदर अंदर अपना तो पता ही होता है, किसी का पता हो या ना। हम्म तो हम्म ये है कि जैसे अगर आप अपना दूसरा मैकेनिकल के अलावा जो एग्जाम दे रहे हैं और आपको हम्म लगता है आपका जैसे फ्लूइड्स स्ट्रांग है और उसमें वो ज़्यादा आता है, तो आप हम्म उसको प्रायोरिटी पे रखिए और आप हम्म उसको अच्छे से दीजिए, क्योंकि वो पहला एग्जाम है, पहले 13 को तो वही होगा। हम्म अगर आपको लगता है कि आप मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट कवर नहीं किए हैं, हम्म पर आपका एक सब्जेक्ट जो आप वहाँ पे देने वाले हो बहुत स्ट्रांग है, तो आप हम्म मैं मैकेनिकल को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में कंपटीशन भी है। और हम्म आपको लगता है कि आप थर्मोडायनेमिक्स या हीट ट्रांसफर वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, तो हम्म छोड़ दीजिए मतलब मैकेनिकल, और आप उसी पे थोड़ा दीजिए। लेकिन अगर आपने पूरा होलसम प्रिपरेशन किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेशन किया है, वो तो हम्म आपने अगर ऑप्शन मिला है तो आपने भर दिया, ऐसे ही चलो भर देते हैं क्या फर्क पड़ता हम्म है। तो अगर आपका वो वाला एटीट्यूड है, तो मतलब वो वाला क्राइटेरिया है, तो आप उसको भी छोड़ दीजिए, आप मैकेनिकल को फोकस कीजिए। आपको अपनी हम्म स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखनी है। अगर आपने पूरा मैकेनिकल अच्छे से पढ़ाई किया है, पूरा हम्म 8 महीने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप मैकेनिकल को ही प्रायोरिटी पे रखिए।
लेकिन अगर आपने सिर्फ कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, आपको पता है कि मैकेनिकल में उतना मतलब होने नहीं वाला है, तो फिर आप उसको प्रायोरिटी पर रखिए। मैं होता तो यही करता। ओके, आपने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी और कुछ टिप्स बताए जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो यस, दैट्स इट। आप अगर और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज शेयर करिए, एल्स फिर। मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा टाइम ऐसा आएगा कि आपसे 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए तो आप टेंशन में आ सकते हो, क्योंकि आपने 8-9-10 महीने पढ़ाई की है। आपको लग रहा है कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, आपको लगेगा कि मैं सारे जो भी क्वेश्चन करूँ सही आंसर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। टॉपर के साथ भी नहीं होता है। फुल एग्जाम में किसी के फुल मार्क्स नहीं आते हैं। वो भी अच्छे से खूब 2-3 महीने पढ़ाई, वो 2-3 साल कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप उसकी थोड़ा फिक्र ना करें, आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। और इसका सबसे अच्छा इससे सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप हर 2-3 दिन में आप टॉपर्स के वीडियोस देखें। क्योंकि मैं क्या करता था, जैसे मेरे से भी मोटिवेशन होता था, कभी कभी लगता था कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज पूरा दिन मैथमेटिक्स पढ़े और शाम को टेस्ट दिया और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ आया ही नहीं मार्क्स वार्क्स, ऐसे टॉपर लाए। तो ऐसा लगता था कुछ होगा कि नहीं होगा। तो फिर प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस टॉपर्स है ना, तो उनके इंटरव्यूज आसानी से मिल जाते हैं। आप उनका देखिए, आपको उनका भी पता चलेगा कि वो भी आपके जैसे ही थे, टेंशन में थे, उनको भी लग रहा था कि क्या होगा। उनके भी गेट में कभी अच्छे मार्क्स आते थे, कभी ज्यादा मार्क्स आते थे। तो यही है कि आप हर 2-3 दिन में आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। क्योंकि गेट मैकेनिकल में ऐसे ऐसे टॉपर्स हैं जो बहुत स्ट्रगल करके अच्छी रैंक लाए हैं। मतलब वो इतने कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, पर बहुत स्ट्रगल किए, बहुत अच्छा पेशेंस रखा उन्होंने, बहुत अच्छी रैंक लाए। और मेरे को पूरा भरोसा है जो भी 100% अपना देगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे ही। वो जो डिजर्व करता है उसे मिलेगा ही, आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा। आप बस अपने आप पे फेथ रखिए और कम से कम 12 से 13 घंटे रोज पढ़ाई कीजिए, रोज रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर कीजिए। टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं हर 2-3 दिन में एक बार। जो आपको स्लॉट मिला है, मॉर्निंग मिला है या आफ्टरनून मिला है, आप उस स्लॉट में जरूर न्यूमेरिकल करें। उस स्लॉट में कभी भी सोए ना, अभी 20 दिन तक कभी भी उस स्लॉट में तो मत ही सोए आप। और आपका क्योंकि मसल मेमोरी भी बनती है, जैसे ही आपका वो टाइम आएगा तो आपके मसल्स ऑफ पेन वो सब चलने लग जाएगा। और कैलकुलेटर का यूज करें अच्छे से। और यही है कि जब आप एमएसक्यू अटेम्प्ट करें तो सारे ऑप्शंस थ्योरी में जितने भी ऑप्शंस है आप उसको अच्छे से अटेंटिवली पढ़ें। ऐसे नहीं कि आपको एक ऑप्शन सही लग रहा है तो उसको मार के आगे बढ़ गए। इस बार थोड़ा स्लो गेम रहेगा, थोड़ा स्लो खेलना है, मतलब धीमे पिच रहेगी इस बार क्रिकेट के टर्म में। तो बस यही है, ऑल द बेस्ट जो भी बच्चे कर रहे हैं। और बुक्स का मैंने बताया था, बुक्स तो मतलब आप कोई भी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स आप सर्च करेंगे अमेजोन पे, वही है। ठीक है, ठीक। मतलब मेरी जो फर्स्ट बुक थी और वो मेरे साथ अभी तक है, जैसे वो हाउ टू पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो मैंने फर्स्ट बुक पढ़ी थी अपने 2015 कॉलेज में स्टार्टिंग में। और अभी तक मैं उसको अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि उसमें ये है कि शॉर्ट स्टोरीज है, कोई भी पेज खोलो स्टोरी पढ़ो सो जाओ। तो वही है कि आप वो बुक पढ़ सकते हैं। ओके, इतना ही, ऑल द बेस्ट जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें करके, एंड ये बहुत इफेक्टिव टिप्स एंड स्ट्रेटजीज था। एंड सबसे आखिरी बात, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आप भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपका भी एक न्यू फेज ऑफ लाइफ है ना? सो उसके लिए भी थैंक यू। आपको ऑल द बेस्ट। यस, ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू।